बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नाज़रीन करम, इस वक्त इमरान खान ने इस पूरे सिस्टम की दुम पर जो पैर रखा है, इसके असरात अब वाज़े तौर पर नजर आना शुरू हो गए हैं। मरियम नवाज के फ्लॉप होते जलसों से लेकर बंद कमरों में पीडीएम की बैठक तक और माफिया की कानूनी मैदान में बदतरीन शिकस्त और इलेक्शन के खौफ से लेकर इमरान खान के लिए इक्तदार का रास्ता हमवार होने तक, ये कहानी एक ऐसा रुख इख्तियार कर रही है जिसने आजकल बड़े बड़ों को परेशान कर दिया है। इलेक्शन के हक में अदालती फैसला आने के साथ ही पीडीएम के हलकों में ये बात भी चल पड़ी है कि क्या इमरान खान इस्टेब्लिशमेंट को काबू करने में कामयाब हो रहे हैं, क्या अंदर अंदर कोई बड़ी खिचड़ी पक रही है, क्या अब जमीनी हकाइक बदलने जा रहे हैं। इमरान खान ने अपने ऊपर कातलाना हमले का पैगाम देकर कौन सा अहम पत्ता खेला है, बाबर आवान के जरिए ऐन मौके पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाकर कप्तान ने कौन सा तीर फेंका है जो पीडीएम के गले की हड्डी बनने जा रहा है। इमरान खान ने सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से राब्तों का इंकशाफ करके आखिर मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट को क्या पैगाम दिया है। इलेक्शन के ऐलान के साथ ही चाइना ने पाकिस्तान को 1.3 अरब डॉलर का कर्जा जारी करके क्या मैसेज पहुंचाया है। 30 अप्रैल को पंजाब के इंतखाबात के ऐलान के साथ ही हामिद मीर के जरिए जजों को आखिर क्यों धमकियां दिलवाई गईं। माफिया इस वक्त सुप्रीम कोर्ट का हुक्म तोड़ने के लिए कौन सा घनाउना मंसूबा तश्कील दे रही है। नाज़रीन करम, इन दिनों माफिया की चीखें पहले से ज्यादा बुलंद होने का वक्त हुआ चाहता है, क्योंकि इमरान खान ने फ्रंट फुट पर आकर वजीर आजम वाली तकरीर करना शुरू कर दी है। गुज़िश्ता दिन इमरान खान ने जो तकरीर की है, इस पर पीडीएम की सफ़ों में खलबली पैदा हो चुकी है और बंद कमरों में इस वक्त ये डिस्कशन हो रही है कि इमरान खान ने इस्टेब्लिशमेंट को आखिर समझौते की ऑफर क्यों की है। क्या अब इमरान खान के लिए वजारत उज़्मा का रास्ता हमवार होने जा रहा है। वाज़ेह है कि इमरान खान, जिनको पहले से ये एहसास था कि जैसे ही सुप्रीम कोर्ट इंतखाबात करवाने के हक में फैसला सुनाएगी तो ये माफिया सुप्रीम कोर्ट पर चढ़ाई करने की कोशिश करेगी, जैसा कि ये माजी में करती रही। इसी वजह से इमरान खान ने अवाम को किसी भी हंगामी सूरत हाल के लिए तैयार रहने का हुक्म दे दिया था और जेल भरो तहरीक के नतीजे में जो अवामी प्रेशर बिल्डअप हुआ, इसके बाद सुप्रीम कोर्ट के जजेस को इंतखाबात के हक में बिलाखिर फैसला सुनाना पड़ा। लेकिन अहम बात यह है कि अदालती फैसले के 72 घंटों के अंदर इमरान खान की जानिब से ये ऐलान किया गया कि इन पर कातलाना हमले का दोबारा मंसूबा तैयार किया गया है, जिसके तहत इन्हें खुली कचहरी में लाकर निशाना बनाया जाएगा या इन्हें गिरफ्तार करके बलूचिस्तान ले जाया जा सकता है, जहां पर इनकी जान लेने की कोशिश की जाएगी। इसके अगले ही दिन बाबर आवान प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बताते हैं कि किस तरह माफिया और इनके हैंडलर्स ने खुली कचहरी में इमरान खान की सिक्योरिटी हटाकर इनकी जान को खतरे में डाला और अदालत में पेशी के मौके पर जुडिशल कॉम्प्लेक्स के तमाम कैमरे बंद कर दिए गए ताकि हमले की सूरत में कोई सबूत हाथ ना आ सके। इसीलिए इमरान खान ने कौम के सामने ये ऐलान किया कि अगर इन्हें कुछ होता है तो मैंने जो वीडियो बयान रिकॉर्ड किया है, जिसकी एक कॉपी बैरून मुल्क मौजूद है, वो आपके सामने पब्लिक की जाएगी और फिर आपने इन लोगों को नहीं छोड़ना। ये वो चीज़ थी जिसकी वजह से इस्टेब्लिशमेंट के अंदर इतना प्रेशर बिल्डअप हुआ कि रातों रात कई चीज़ों पर माफिया को बैकफुट पर जाना पड़ा, क्योंकि इमरान खान को इदारों में मौजूद अहम तरीन जराये से ये मालूम हो चुका था कि अदालती जंग हारने के बाद माफिया ने बंद कमरों में इमरान खान के खिलाफ नया मंसूबा तैयार कर लिया है और बंद कमरे के इजलासों में निगरान वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की शमूलियत ने एक बार फिर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। नून लीग इस बात पर बजी दे के पूरी रियासती मशीनरी को इस्तेमाल करके किसी तरह पंजाब की सतह पर इलेक्शन रोके जाएं, वरना इमरान खान आधे से जायद पाकिस्तान में न सिर्फ इक्तदार में आ सकता है बल्कि मरकज की हुकूमत का जीना भी महाल कर सकता है। नाज़रीन करम, इस दौरान मजीद 2 अहम वाक़यात जन्म लेते हैं। एक ये कि हामिद मीर की जानिब से निजी चैनल पर बयान दिया गया कि जिन जजों ने इलेक्शन के हक में फैसला सुनाया है, इनके लिए हम सबको अब दुआ करनी चाहिए। यानी एक तरह से बिलवास्ता जजों को धमकी दी गई कि वो अपने इस फैसले की सजा भुगतने के लिए तैयार रहें। और साथ ही निजी टीवी के सहाफ़ी नईम अशरफ भट्ट ने अहम तरीन ज़राए के हवाले से खबर सुनाई है कि शहबाज शरीफ ने अपने करीबी वज़रा से कह दिया है कि वो अपने ज़रूरी अखराजात फौरी तौर पर मुकम्मल कर लें, क्योंकि जो फैसला होने जा रहा है इसके बाद महकमे के अखराजात करना मुश्किल हो जाएगा। यानी माशी एमरजेंसी लगाने का इशारा शहबाज शरीफ की जानिब से अपने करीबी साथियों को दे दिया गया है, जिसका मतलब है कि फाइनेंशियल एमरजेंसी को बुनियाद बनाकर सुप्रीम कोर्ट के हुक्म को तोड़ने का मंसूबा तैयार हो रहा है। और इसकी तस्दीक अब कई सहाफ़ती ज़राए ने कर दी है, यानी कि इस्टेब्लिशमेंट के एक अहम ऑर्गन यानी जुडिशरी के खिलाफ महाज़ाराई की खुफिया तैयारियां हो रही हैं। इस अहम मोड़ पर इमरान खान ने अहम पत्ता फेंकते हुए मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट को पैगाम दिया है कि अगर वो माफिया को सपोर्ट करना बंद कर देते हैं
और इंतखाबी अमल में रुकावट नहीं बनते तो मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट के साथ समझौता किया जा सकता है और अपने ऊपर किए जाने वाले मजालिम को माफ़ करने का भी बयान दिया। ये वो चीज़ थी जिस पर पीडीएम का सारा मंसूबा किसी भी वक्त बर्बाद हो सकता है। वजह इसकी यह है कि इस वक्त जुडिशरी इलेक्शन के हक में फैसला सुना चुकी है, जिससे इमरान खान की कानूनी पोजीशन मजबूत हो चुकी है और पीडीएम की जानिब से जजों के खिलाफ हर्जा सराई से इमरान खान को अब मजीद फायदा हो सकता है। यही वजह है कि अब गेंद मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की कोर्ट में है कि वो इमरान की ऑफर से फायदा उठाती है या नहीं। अलबत्ता इमरान खान की जानिब से जो समझौते की ऑफर की गई, इससे इस्टेब्लिशमेंट में बड़ी हद तक दरार भी पड़ सकती है, जो इमरान के फेवर में और ज्यादा कारगर साबित हो सकती है। यही वजह है कि इन दिनों जलसों में मरियम नवाज की चीखें पहले से ज्यादा बुलंद होती जा रही हैं और जजिस को नाम ले लेकर पीडीएम के जलसों में इस हद तक बुरा भला कहा जा रहा है कि इनके जलसों को अब मीडिया ने भी सेंसर करना शुरू कर दिया है और ये चीज माफिया को बड़ा धचका पहुंचा सकती है। नून लीग के सेनेटर मुशाहिद हुसैन सैयद ने भरे मजमे में बयान दिया है कि इमरान खान इस वक्त वजारत उज़्मा के लिए इंतहाई ताकतवर उम्मीदवार बन चुके हैं और इनकी पोजीशन इतनी मजबूत है कि इन्हें रास्ते से हटाना इनके मुखालिफिन के बस की बात नहीं रही। मुशाहिद हुसैन सैयद जो इस्टेब्लिशमेंट के करीब तरीन समझे जाते हैं और ये नून लीग के सेनेटर भी हैं, इनकी जुबान से इमरान खान के लिए ये अल्फाज अदा होना ये बता रहा है कि इमरान खान के मामले पर इस्टेब्लिशमेंट और पीडीएम तकसीम का शिकार हो चुकी है। यही वजह है कि मरियम नवाज और दीगर लोगों को ये समझ नहीं आ रही कि इमरान खान को इलेक्शन से कैसे बाज रखा जाए। एक जानिब इनके जलसे बुरी तरह फ्लॉप हो रहे हैं और इलेक्शन भी सर पर आ चुके हैं, जबकि इमरान खान की जानिब से इस्टेब्लिशमेंट को मुफाहिमत का पैगाम देना इसने माफिया की सफ़ों में खलबली पैदा कर दी है। दरअसल इमरान खान ने इस्टेब्लिशमेंट के उन लोगों को जो कि जनरल बाजवा के इक़दामात के सख्त खिलाफ थे, उन्हें मैसेज पहुंचा दिया है कि अब वक्त आ गया है कि जिस तरह अवाम ने माफिया के खिलाफ रद्द अमल देना शुरू कर दिया है और अदलिया के जजेस ने माफिया के खिलाफ प्रेशर लेने से इनकार कर दिया है, ठीक उसी तरह इस्टेब्लिशमेंट के लोगों को भी अपना किरदार अदा करना होगा। वाज़ेह है कि जेल भरो तहरीक के दौरान गिरफ्तार किए गए तमाम कारकुनान और रहनुमाओं को अदालतों ने रहा कर दिया है। मरियम नवाज को अब तौहीन अदालत के अंदर सख्खर में तलब कर लिया गया है। आर्टिकल 6 की तलवार मौजूदा हुकूमत के सर पर लटक रही है और इलेक्शन के ऐलान के साथ ही चाइना ने $1.3 बिलियन का कर्जा पाकिस्तान को देने का ऐलान किया है, जिसमें से $50 करोड़ पाकिस्तान को मिल चुके हैं। ये इस बात का भी इशारा है कि मुल्क में आम इंतखाबात की राह हमवार होने जा रही है और इन पैसों से मुल्क भर में इलेक्शन करवाए जाएंगे, क्योंकि चाइना की जानिब से इमदाद देने से पहले ये शर्त रखी गई थी कि पहले सियासी इस्तेहकाम लाया जाए, यानी इमरान खान के साथ मुशावरत करके तनाज़ात को ख़त्म किया जाए। और अब इमरान खान ने सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से राब्ते में रहने का बयान देकर इस बात पर मोहर लगा दी है कि दोस्त ममालिक भी इस मामले में अपना रोल अदा कर रहे हैं। इस सूरत हाल में इसहाक डार, जिसके माथे पर हमेशा प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पसीना निकल आता है, इसके इस्तीफे का मुतालबा जोर पकड़ता जा रहा है, जो नवाज ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि IMF से अब तक कोई एक मुज़ाकरात भी नतीजा खेज नहीं हो पा रहे। रेटिंग एजेंसी मूडीज ने 5 बड़े बैंकों की रेटिंग कम कर दी है। शहबाज शरीफ को मशवरा दिया जा रहा है कि फाइनेंशियल इमरजेंसी की आड़ में इलेक्शन को मुलतवी करवाया जाए। इसलिए अब ये भी सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या IMF की जानिब से डील ना होने के पीछे इम्पोर्टेड सरकार का तो हाथ नहीं है, ताकि इमरान खान के इक़्तिदार में आने से पहले मुल्क की मईशत को तहस नहस किया जाए और यूं अगले 5 साल इस मईशत को संभालते संभालते गुजर जाएं। इमरान खान ने रूस से ताल्लुकात बेहतर करने के लिए जनरल कमर जावेद बाजवा के खिलाफ कोर्ट मार्शल का भी मुतालबा कर दिया है और खुला पैगाम दिया है कि वो किसी सूरत माफिया और इनके हैंडलर्स के आगे घुटने नहीं टेकेंगे। इस वक्त अगर अवाम की मुंतखब क़यादत को इक़्तिदार हवाले ना किया गया तो फिर अवाम सड़कों पर अदालतें लगाने पर मजबूर होगी और ऐसी सूरत में कोई समझौता या डील किसी को फ़ायदा नहीं देगा। बेहतर यही है कि मुहज़्ज़ब अंदाज में आगे बढ़ा जाए और इलेक्शन में रुकावट ना डाली जाए। तुर्किया, जहां तारीख का बदतरीन ज़लज़ला आया है और अभी तक इसके असरात से मुल्क नहीं निकल पाया, लेकिन तैयब उर्दुगान ने कुदरती आफत के बावजूद 14 मई को इलेक्शन करवाने का ऐलान कर दिया है। ये मौजूदा हुकूमत के उन नाम निहाद फ़लसफ़ियों के लिए सबक है जो सैलाब को बुनियाद बनाकर आजकल इलेक्शन को मुलतवी करने की तजावीज़ दे रहे हैं। लेकिन अब ज़मीनी हक़ाइक़ इस बात की मुतकाज़ी हैं कि इलेक्शन के बगैर मुल्क की मामलात को अब ज़्यादा देर नहीं चलाया जा सकता। वीडियो देखने का शुक्रिया। वीडियो पसंद आने पर लाइक करके शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का ज़रूर इज़हार कीजिए। अपना और गिरदोनवाह के लोगों का ख्याल रखें। फ़ी अमानिल्लाह।